सुस्वागतम, नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान यानी कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत की बात करने वाले हैं। कहां पर मौसम का हाल क्या पर कैसा बनने वाला है, कहां पर भारी वर्षा का संभावना रहेगी, कहां पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, इसी की प्रोबेबिलिटी की संभावना को बात करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका, आगे चला गया यानी काफ़ी दूर चला गया है भारत से। अब उसका प्रभाव तो भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव था, जो वर्षा देखने को मिली है, उसमें काफ़ी व्यापक कमी आएगी। इन सभी जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर काफ़ी व्यापक कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है सर्दी का शुभारंभ वैसे भी आप अगर उत्तर भारत के रहने वाले हैं तो देखने को मिल रहा होगा, सर्दी दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब पश्चिमी हवाएं जैसे जैसे अपना असर बढ़ाएंगी, पूर्विया कम हो गई है, पश्चिमी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे सर्दियों का शुरुआत बढ़ता जाएगा, सर्दी बढ़ती जाएगी और कई इलाकों में काफ़ी ठंडी मौसम का ठंडे मौसम का आनंद आप लोगों को ले सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत से। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लद्दाख के क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, कोई ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 बिल्कुल भी यहाँ पर अब नहीं होने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो होगा, यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम की वर्षा संभावित रहेगी। हालांकि भारी वर्षा से अब यहाँ पर इनकार है, पूरी तरह से इनकार है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। जहाँ पर एक दो स्थानों पर वर्षा हो जाती है वो अलग बात है, अन्यथा यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। उत्तराखंड में भी अब 22 में काफ़ी व्यापक कमी आएगी। जो वर्षा होगी उसमें उत्तराखंड जो क्षेत्र होगा यहाँ पर नहीं होगी वर्षा, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड को प्रभावित करते हैं। इसे ऐसे धीरे धीरे प्रभावित करते हुए धीरे धीरे आगे तक बढ़ते हैं। उसके बाद ये नेपाल से सटे जो तलहटी इलाके हैं इसको पकड़ के आगे तरफ चलते हैं और हमारे पूर्वोत्तर भारत में जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इनकी इंटेंसिटी देखने को काफ़ी अच्छी मिलती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब वर्षा कुछ इलाकों में हुई है कल और कुछ इलाकों में नहीं हुई है। और जैसा कि कल क्या हुआ था कि करवा चौथ का दिन था, तो उस दिन कुछ इलाकों में बारिश ने माहौल बिगाड़ दिया, यानी कि फीका हो गया करवा चौथ का त्यौहार। तो यहाँ पर अब बारिश नहीं होगी, लेकिन अब सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का असर पहले पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में ही होता है। उसके बाद पश्चिमी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार तक हवाएं जाती हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि अब यहाँ पर दिल्ली के साथ साथ पूरे पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कल तक पूर्विया थी, उसके बाद पश्चिमी हवाओं ने अपना जोर पकड़ा है, जैसे कि यहाँ पर भी वर्षा बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी ठंड बढ़ जाएगी और दिन तो साफ होंगे, लेकिन रात और सुबह का तापमान में काफ़ी अच्छी गिरावट दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में ऊपर पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम रह सकती है, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ इलाकों में अगर भारी वर्षा हो जाती है तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसकी संभावना रहेगी। उसके बाद पंजाब, जो हमारा बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम रहेगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्र है तो यहाँ पर कुछ हल्की वर्षा हो जाती है, कुछ एक इलाकों में तो वो अलग बात है, अन्यथा यहाँ पर भी मौसम की साफ रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है, काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड से लेकर के उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बाकी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इसी तरह का माहौल रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर 22 की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। होगी तो काफ़ी हल्की होगी और कई कहीं पर हल्की से एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की भी वर्षा की संभावना हम कर सकते हैं, हालांकि बहुत इंटेंस रेन नहीं होगा। एमपी का पूरा इलाका शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए, मध्य भारत का, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, कोई वर्षा संभावित नहीं है। कुछ भाई लोगों का, किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था, क्योंकि कमेंट के हिसाब से भी हम बताया करते हैं, तो कमेंट आ रहा था कि मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर बादल है। देखिए, जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो इनका असर से जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश तक बादल आते हैं, इसीलिए उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर बादल हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, इनकी वजह से वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, वर्षा नहीं होगी। बादल भले ही रहेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र में डरने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। राजस्थान की पश्चिमी की बात किया जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी ठंड बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी ठंड बढ़ेगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ठंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी लोग कह रहे हैं कहीं कहीं बादल हैं, तो यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बादल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, मौसम साफ रहेगा।
शुष्क रहेगा, बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर वर्षा होगी। विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी कोई ज़्यादा इंटेंस रेन की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, इनकी यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारा सबसे अच्छी वर्षा की शुरुआत हो सकती है तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में। यहाँ पर वर्षा की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, भारी हो सकती है। यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है कि यहाँ पर वर्षा अब बढ़ने वाली है। बाकी तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में भी वर्षा की इंटेंसिटी मध्यम से लेकर के भारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो चुका है, पूरे देश से मानसून की विदाई हो चुकी है, तो यहाँ पर अब वर्षा बढ़ जाएगी। और केरल के साथ साथ कर्नाटक के इलाकों में कई इलाकों में मध्यम से भारी और मूसलाधार वर्षा देखने को अब मिलने वाली है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना रहने वाली है। हालांकि बहुत भारी वर्षा अभी नहीं होगी, 1-2 दिनों को वेट करना होगा, उसके बाद उस तरह की भी वर्षा की संभावना यहाँ पर प्रबल नजर आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, चलिए इसके अगले बुलेटिन में तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें और कमेंट करके आप क्वेश्चन जरूर से अपना पूछते रहें। धन्यवाद।